वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते हैं सिंगुलरिटी। और सिंगुलरिटी के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की यहाँ पर सिंगुलरिटी आप लोगों को पढ़नी है आपकी जो क्लास में होती है। वैसे टाइप बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको यहाँ पर मोस्टली दो टाइप की सिंगुलरिटी को पढ़ना है। और उन दो टाइप की सिंगुलरिटी में आपको पहला सिंगुलरिटी ये पढ़नी थी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और दूसरी पढ़नी थी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। फिर मैंने आपको बस तो रिकॉल करा दें आपको चाहिए, थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। और कल जब पढ़ा रहा था तो मैंने थोड़ी सी चीज़ गड़बड़ कर दिया था। लास्ट में बोला कुछ था, लिख कुछ दिया था। रिमूवेबल एक तो होता है रिमूवेबल, दूसरी होती है पोल और तीसरा नंबर क्या होता है इसेंशियल। मैंने बताया था आप लोग को इसेंशियल इसमें क्या होता है। आप जरा समझ लीजिए पहले बातों को। बेटा सभी लोग थोड़ा शांत रहिए, समझिए। ये तीन टाइप की सिंगुलरिटी बताई, एक एक सबके एग्जाम्पल बताए थे, सबको बताया था क्या क्या होती है। रिमूवेबल का मतलब होता है जिसको रिमूव कर सकते हो, पूरा हटा सकते हो, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है। लॉरेंस सीरीज में जो प्रिंसिपल पार्ट जिससे हम लोग सिंगुलरिटी को देखते थे वो पार्ट ही जीरो हो जाए, अगर वो वाला पार्ट मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट जीरो, प्रिंसिपल जो पार्ट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। प्रिंसिपल पार्ट इक्वल टू जीरो, तो इसे क्या बोलते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहते हैं। सिंपल सी बात ये थी, मतलब प्रिंसिपल पार्ट ही ना आए। या दूसरे पार्ट में हम ये बोल सकते हैं जिसकी जेड का जो पावर है वो निगेटिव पावर आ ही ना, सारी पॉजिटिव पावर आ जाए, तो उसको रिमूवेबल कहते थे। इसमें मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था कि लिमिट लगाने पर, मतलब जिस भी पॉइंट की बात करेगा लिमिट लगाने पर उसकी वैल्यू क्या आने वाली होगी बेटा, लिमिट किसी भी फंक्शन पर जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या एग्जिस्ट होगी। लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाली है जेड बराबर ए पर, जेड बराबर जेड नॉट पर, जिसकी बात कर रहा था। जेड बराबर जेड नॉट, जेड बराबर जीरो पर या एन बराबर जीरो पे बात कर रहा था। तो जिसकी बात करेगा हम उस पर यहाँ पर लिमिट लगा के चेक कर सकते हैं कैसे क्या होने वाली। यही मैंने कल एक क्वेश्चन भी आपको लिया था कि लिमिट बराबर करने पर क्या बनने वाला है। जेड बराबर जेड नॉट, जेड बराबर ए, जेड बराबर जो भी बात बोलेगा, एक पे बात कर रहा है, बी पे बात कर रहा है, जिस पर भी सिंगुलरिटी गेन करी जा रही है उसकी बात कर रहा है। इसलिए जेड बराबर जेड नॉट मैंने लिख दिया, या ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, आपको जो मैं लिख दूँ। इसका मैंने आपको बताया था पोल के लिए क्या होता है। प्रिंसिपल पार्ट जो होते हैं इसमें जो जेड आता है, इसमें जो प्रिंसिपल पार्ट में जेड का जो ऑपरेटर होता है वो कैसा फाइनाइट नंबर तक है। कहाँ तक है, फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर। मतलब इसकी सिंगुलरिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सके। जेड की पावर 1, जेड की पावर 2, जेड की पावर -1, -2, -3, बस इतने तक आ रहा है, तो उसमें पोल बनता है। पोल का मतलब जैसे बोला जेड बराबर ए इज द पोल, इस पोल ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऐसे निकलता है। याद है ना। इसके बाद जो मैंने इसेंशियल कल बताया था उस दिन लास्ट टाइम पे गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, उसको देख लीजिएगा। इसेंशियल वाले में मैंने आपसे कहा था कि जो लिमिट होती है जिस भी पॉइंट जेड बराबर ए की पॉइंट की बात करेगा तो एफ जेड पर ये नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, तो उसको इसेंशियल कहते हैं। और मैंने आपको इसेंशियल, तो ये तो हो गया शॉर्टकट। मैंने आपको बताया था जैसे पोल में क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर आते हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं, इनफाइनाइट नंबर आते हैं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ जेड की जो टर्म की सीरीज बनने वाली होगी वो भी कौन सी पावर की, माइनस निगेटिव पावर की सीरीज बनने वाली होगी, उसको इसेंशियल सिंगुलरिटी में काउंट करते हैं। ठीक, तो ये तो कुछ टाइप की बेसिक टाइप की सिंगुलरिटी थी जो आपको मैंने बता दी। इसके बाद दो सिंगुलरिटियाँ आपको और पढ़नी है, और उससे पहले आपको एक और चीज़ पढ़नी है लिमिट पॉइंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है आप लोग को, उसके बाद आप लोग को एक चीज़ पढ़नी है जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले होंगे लिमिट पॉइंट पर। तो लिमिट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको जरा देखते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा लिमिट पॉइंट। तो अगर लिमिट पॉइंट की बात किया जाए तो लिमिट पॉइंट दो तरीके से निकाले जाते हैं। एक तो जीरो से निकाले जाते हैं और सेकंड नंबर यहाँ से क्या, पोल से निकाले जाते हैं। तो लिमिट पॉइंट को या तो जीरो से फाइंड कर दो और या तो किससे, पोल से फाइंड कर दो। तो कैसे निकालना है ये बताते हैं। जीरो में ई नहीं लगेगा यहाँ पर, ऐसे हम लोग तो ई लगाते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पर बुक्स में आपको ऐसे ही लगा हुआ। जीरोस और पोल्स की बात कर रहे हैं, तो जीरोस क्या होता है, पोल्स क्या होते हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूँ, सुनना। मैं बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिख रहा हूँ स्टार बनाकर। द लिमिट पॉइंट ऑफ, द लिमिट point of zeros is called isolated essential singularity। यानी वैसे हाथ भी थोड़े कम ही काम कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा पार्ट, अब जरा सुनो मेरी बात। एक क्वेश्चन लिया
उसने कहा डिस्कस करो उसका नेचर कैसा है और फाइंड द लिमिट पॉइंट। जब आपने लिमिट पॉइंट निकाला, अभी लिमिट पॉइंट क्या मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। क्या करूँगा, अब या तो अगर पोल मिल रहा है तो पोल को जीरो कर देंगे, अगर जीरोस मिल रहा है तो जीरो को जीरो, जीरोस को जीरो कर देंगे, ऐसे निकालते हैं। तो मैंने आपको जब पहली क्लास पढ़ाई थी जीरोस और पोल निकालना सिखाया था। जीरोस क्या होता है, जैसे पूरा फंक्शन जीरो हो जाता है उसको जीरोस बोलते हैं, उस पॉइंट को जीरो पॉइंट बोल देते हैं, ठीक। जिसमें पोल जीरो होता है उस पॉइंट को जीरो पोल पॉइंट बोलते हैं, जिस भी ऑर्डर का हो, आई डोंट केयर। अब बात आ रही है यहाँ पर, जब लिमिट पॉइंट की बात करें तो लिमिट पॉइंट जीरो से भी निकालते हैं, पोल से भी निकालते हैं। तो अगर सिर्फ जीरोस, अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ क्या आ रहा है, जीरोस आ रहा है, तो द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो इज कॉल्ड आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। जिस भी पॉइंट z बराबर a, z बराबर b, z बराबर c, z बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उससे जब कभी लिमिट पॉइंट निकलते हैं तो वो जो लिमिट पॉइंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो z बराबर अल्फा या z बराबर बीटा, वो सिंगुलरिटी को आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ये पूछता है पेपर में, यही क्वेश्चन देखो। आजकल वो भी टीचर जानता है, सब बच्चों को रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल निकालने का शॉर्टकट तरीका पता होता है, इसलिए मुझे कभी नहीं पूछता। अब वो ये पूछता है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी के बारे में। हर क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं 2 क्वेश्चन पे यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ और 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल लूँगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा बात। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो एक क्वेश्चन मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सुनना क्वेश्चन क्या है, मेरे सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर मैं इसको आपको समझा दूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या, कहाँ गया ये, अरे दिख नहीं रहा, ये मिल गया। एक क्वेश्चन देखो आपको लिखा हुआ है, कह रहा है एफ जेड इक्वल टू, सुनना गजब क्वेश्चन है, साइन 1/1 माइनस जेड लिखा हुआ है। जरा देखो, जरा सुनो, आप सब लोग मुझे इसके बारे में ये बताओ कि कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक। अब मुझे इसका लिमिट पॉइंट निकालना और बताना है कैसे सिंगुलरिटी को रखेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछे, पूरा पढ़ा है, मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड काइंड ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। एट लिखा हुआ है, एट जेड इक्वल टू 1, अगर ना भी होगा तो भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब बताइए, सिंगुलरिटी के लिए तो आपको पोल होने चाहिए ना, सब पोल। सिंगुलरिटी के लिए जो नीचे वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर पार्ट, वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भाई डिनोमिनेटर पार्ट से तो हम देख पाते हैं कि ये कैसी सिंगुलरिटी है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट ही बता पाता है जेड कितना है, ठीक। पोल से दिखा ली देगा। रिमूवल में क्या देखते हैं, यहाँ तक जा रहा होता है। अगर मान लो पावर प्लस में है तो मतलब खत्म, इन्फिनाइट पावर है तो इसेंशियल, अगर फाइनाइट पावर है तो पोल, या इसको एग्जिस्ट करते तो एग्जिस्ट कर जाता है तो रिमूवेबल, नॉट एग्जिस्ट करता है इसेंशियल, कुछ नंबर तक जाता है तो फाइनाइट। अच्छा, इसमें भी एक शॉर्टकट तरीका होता है, एग्जिस्ट करता और इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आप कर सकते हो सर, इसमें आपने ये तरीका नहीं बताया शॉर्टकट। इसमें तरीका ये होता है, लिमिट जेड इक्वल टू जेड नॉट पर जो भी आएगा, जो एफ जेड आएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, लेकिन और एग्जिस्ट भी करेगा, एग्जिस्ट करेगा और इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, ठीक। इसलिए हम इसको लिखते नहीं है, एग्जिस्ट और इनफाइनाइट कुछ अलग अलग चीज़ें हो जाती है, लेकिन हाँ होता है, लेकिन इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ये ऐसा पोल हो जाता है, तुरंत ही निकाल लिया जाता है इस क्वेश्चन को ऐसे ही, इसलिए इसको आप चाहो तो मत करो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो भाई कहीं भी डिनोमिनेटर पार्ट ही नहीं है, तो ये जीरोस ही निकालेगा। तो जीरोस क्या होता है, पूरा टर्म जीरो हो जाए, मतलब ये पूरा टर्म जीरो होना। तो साइन फॉर जीरोस के लिए 1/1 माइनस जेड इक्वल टू 0। तो आपको पता है साइन जीरो में साइन की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है बेटा। तो साइन जीरो, तो 1/1 माइनस जेड इक्वल टू एन पाई बनेगा कि नहीं बनेगा, साइन एनी पाई जीरो होता है कोई भी। अब जनरल फॉर्मूले की बात करते हो तो एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा वैल्यू जीरो दी गई है, खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से जेड की वैल्यू निकालता हूँ, सुनना रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड बराबर आ जाएगा 1/n पाई। इसको चले जाओ तो 1 माइनस का 1/n पाई बराबर यहाँ से कितना आ गया, जेड आ गया। देखो जेड आया कि नहीं आया, आप चेकआउट कर सकते हो, जेड की वैल्यू देखो ही आ गई। तो ये जो जेड आया है, ये देखिए एक प्रकार का एक सीक्वेंस बनाने वाला होगा, और यहाँ पर n यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे डायरेक्ट कर दो, ठीक। n की नंबर यहाँ पर वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 से स्टार्ट हो सकती है। अब जरा मुझे बताओ, अगर इसका सीक्वेंस निकाला जाएगा तो क्या आएगा। लिमिट पॉइंट की बात करने वाले, अभी बताने वाले क्या है लिमिट पॉइंट। पहले तो आप ये बताओ, जो भी आपका है इससे सीक्वेंस बनाओ पहले। उस सीक्वेंस का nth टर्म जो आएगा उसमें लिमिट अप्लाई कर देनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, और जो पॉइंट आएगा या वैनिश हो जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी पॉइंट आ जाएगा तो वही उसका क्या जाएगा, लिमिट पॉइंट आ जाएगा। क्या जाएगा उसका लिमिट पॉइंट। अब वो क्या आता है ये बताते हैं, देखते हैं। ये जेड बराबर आया,
एन बराबर अगर सीक्वेंस लगाया जाए तो 1 माइनस 1/1 रखो तो पाई आ जाएगा, 2 रखो तो 1 माइनस का 1/2 पाई, 1 माइनस 1/3 पाई, ऐसे करके खूब सारा पॉइंट आ जाएगा। nth टर्म क्या आएगा इसका, यही रहेगा nth टर्म, ठीक। और इसी में आपने क्या लगा दिया, लिमिट लगा दी n टेंस टू इन्फिनिटी, और n टेंस टू इन्फिनिटी जब जेड पे लगाया अप्लाई किया तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 माइनस 1/n पाई को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली, 1 आने वाली है ना। तो ये जो है ना आया है ये जेड बराबर 1, ये क्या आ रहा है, देखो इससे मतलब नहीं आ क्या आ रहा, कुछ भी आ जाए, लिमिट पॉइंट क्या है इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट कितना आया है, 1 आया है। तो जेड बराबर 1 पर ये कैसी सिंगुलरिटी रखेगा, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्यों आइसोलेटेड रखा, क्योंकि जीरो से निकाला गया है। आपको मैंने लिखा द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर लिमिट पॉइंट जीरो से निकाले जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी के तरीके में कहते हैं। लिमिट पॉइंट क्या है आपके पास, 1 आया, तो जेड बराबर 1 इज एंड आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, आपको यही शो करके दिखाना था, ठीक, गॉट इट। अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, पहले पक्का डन हो गया। जल्दी करो, एक क्वेश्चन होता है फटाक से, अच्छा बड़ा क्वेश्चन थोड़ा। बच्चा देखिए, तो यहाँ पर डिस्कस करना है सिंगुलरिटी के बारे में, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा ये कर लीजिए। देखिए मेरे कहने का मतलब होता है, मेरी अगर एक वीडियो 20-22 मिनट की आती है तो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि लास्ट टाइम में मैंने सिंगुलरिटी के टाइप बताए तो तीनों टाइप बता दिए। मेरा मन था कि आज मैं आप लोग को दोनों चीज़ें पढ़ा दूंगा, नॉन आइसोलेटेड लिमिट पॉइंट के साथ साथ मैं आप लोग को रेसिड्यू भी बता दूंगा। ये रेसिड्यू एक अलग ही चैप्टर है, एक अलग ही आर्टिकल है। एक दिन क्लास में रेसिड्यू भी लगेगा, उसके बाद से आपका खत्म, फिर आपको नई बुक से स्टार्ट करते हैं, कुछ नया पढ़ाते हैं। अच्छा, बात कर रहा है फाइंड द, देखो क्वेश्चन क्या गजब दिया गया है, एब्जेक्ट का एक फंक्शन है, देखो कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फंक्शन, तो z माइनस 2/z² ऐसे कर दिया, और साथ में उसने देखो साइन 1/z माइनस 1 और लिखा n। देखो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, फाइंड जीरोस ऑफ द फंक्शन एंड डिस्कस द नेचर ऑफ देयर लिमिट पॉइंट। बहुत गजब बात है बेटा, जरा इसके लिमिट पॉइंट पर बताओ ये कैसा नेचर रखता है। सिंपल सी बात जरा बता दे, ऐसी बात नहीं। लिमिट पॉइंट किसका निकलेगा, अगर पोल का निकलता है तो नॉन आइसोलेटेड, और अगर किसका निकलता है जीरोस का तो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। एक क्वेश्चन और तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है। कह रहा है एफ जेड बराबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉसेक जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी दिया गया है, ठीक। कह रहा है इस पर यहाँ पे यही पे क्वेश्चन कहीं है, हाँ ये लिखा हुआ है। कह रहा है कंसीडर एफ जेड इक्वल टू 1/sin z। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जाता है 1/sin z, ठीक। फॉर z नॉट इक्वल टू k पाई, वेयर जहां k बिलोंग करेगा इंटीजर में, डिस्कस द सिंगुलरिटी ऑफ f एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम लोग, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, बहुत मतलब स्पेशल क्वेश्चनों में से एक है। एक क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा सिमिलरिटी बता पाऊँ कुछ बात अच्छे से। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, एफ जेड इक्वल टू जो क्वेश्चन लिखा है वो ये है कॉसेक 1/z लिखा हुआ है। तब यहाँ पे कह रहा है एट जेड इक्वल टू 0, किसकी बात कर रहा है, जेड इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ जेड इक्वल टू 0 कैसे बनेगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं, जेड इक्वल टू 0 की बात करेगा तो हम बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे क्या बनने वाला है और क्या नहीं बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बस इससे इतना कर लिया, आप लोग हर क्वेश्चन आ जाएगा, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले तो रिसीव बताएंगे, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। आप पहले बताओ क्वेश्चन क्या दिया गया, एफ जेड इक्वल टू कॉसेक जेड, ठीक। लिमिट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी में बोला, इसका मतलब अपॉन में वैल्यू क्या 0 आएगी तभी इन्फिनिटी बनेगा, वरना नहीं बनती, ठीक। इसका मतलब एफ जेड क्या है, 1/sin जेड। इसी को इन्होंने क्या लिख दिया है, अब देखो एफ जेड को लिखा था क्वेश्चन में कॉसेक जेड, और मैंने क्या बना दिया इस क्वेश्चन को 1/, क्या इसमें जीरोस है 1, जीरोस तो है नहीं, ये क्या है पोल है, पोल को 0 पुट करोगे और पोल को 0 पुट करने पर जो लिमिट पॉइंट आता है वो क्या शो करता है, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी शो करता है। लेकिन लिमिट पॉइंट आना चाहिए। अब किस लिमिट पॉइंट की बात कर रहा है,
पक्का आना चाहिए ये चीज़ तो। और देखते हैं साइन जेड इक्वल टू कितना होगा 0, साइन जेड इक्वल टू यहाँ से क्या देगा साइन 0, जेड इक्वल टू बेटा यहाँ से क्या आ गया n पाई, हो गया कि नहीं हो गया। लिमिट क्या लगा देते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पर, लिमिट क्या शो करते थे हम लोग बेटा, यही क्वेश्चन दिया गया था, हम लोग लिमिट क्या करते थे n टेंस टू इन्फिनिटी पर करते थे। फॉर n यहाँ पे क्या होने वाला है, n होगा 0 1 2 3 4 ऐसे होने वाला है। और देखते हैं तो लिमिट पॉइंट निकालो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर जो z आएगा वो कैसा आने वाला है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n पाई की बात कर रहा है तो ये क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया, तो z की वैल्यू आज कितनी आ गई बेटा आपके पास, तो z इक्वल टू इन्फिनिटी इज लिमिट पॉइंट ऑफ गिवन फंक्शन इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या कर रहा है मतलब क्या बोलेंगे, एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, एट z इक्वल टू इन्फिनिटी लिमिट पॉइंट है ये, एट लिमिट पॉइंट it's so non-isolated essential singularity। आप बताओ बात क्वेश्चन में क्यों, कि पोल से जो निकालते हो आपको बताया मैंने पहले, लिमिट पॉइंट क्या निकालना, द जीरोस ऑफ द, क्या द लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस इज कॉल्ड आइसोलेटेड। और अगर मैंने नहीं बताया चीज़ तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, द लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड। अगर मैं लिमिट पॉइंट कहाँ से निकालता हूँ, चेक करता हूँ पोल्स से, तो क्या निकलता है नॉन आइसोलेटेड में आता है। वही सेम क्वेश्चन आपको ये भी दिया गया है, कॉसेक 1/z लिखा हुआ है, इस कॉसेक 1/z को आप क्या लिखोगे 1/sin 1/z, इसको 0 पुट कर दोगे, लिमिट पॉइंट निकाल के निकाल दो, और लिमिट पॉइंट क्या है z बराबर 0 ही आएगा। तो उससे बोलता है कि लिमिट पॉइंट एट z बराबर 0 पर, ठीक। तो जब इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो 1/n आ रहा है, 1/∞ मतलब 1/∞ मीन 0, तो z बराबर 0 है क्या इसका लिमिट पॉइंट है, z बराबर 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ गिवन फंक्शन, इट इज सो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक, एक क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया, कह रहा है फाइंड जीरोस ऑफ द फंक्शन। पोल की बात ही नहीं कर रहा है तो मैं पोल की बात ही नहीं करूँगा। एक तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, अगर देखो तो ये तो अपॉन में आ रहा है, इसका मतलब ये पोल दो शो करेगा। आइए देखते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 दैट्स मीन 0 इक्वल टू 0, क्या लिखोगे जेड बराबर 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर, लेकिन मुझे पोल की बात नहीं करनी है, मुझे यहाँ क्या बात करना है सिर्फ जीरोस की। तो जीरोस देखो ये ऊपर वाला टर्म, ये क्या आ गया z-2 साइन 1/z-1 इक्वल टू 0। एक बार z इक्वल टू 2 इज सिंपल 0, याद आया सिंपल 0, कोई ऑर्डर तो है नहीं उसमें, सिंपल 0। और एक बार ये क्या आ गया साइन 1/z-1 इक्वल टू साइन 0। तो अगर देखा जाए तो 1/, अभी बताया ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन बताया है। तो z-1 की वैल्यू निकालो तो 1/n पाई आ जाएगा, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस, और लिमिट अगर अप्लाई करते हो लिमिट एट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो z की वैल्यू कितनी आने वाली बेटा आपके पास 1। तो z इक्वल टू 1 इज लिमिट पॉइंट, क्या आने वाला है। अच्छा, लिमिट पॉइंट वैनिश भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो z इक्वल टू 1 इसका क्या हो गया लिमिट पॉइंट, किसका किसका है, जीरोस का कि पोल का, जीरोस का। तो क्या शो करेगा, कौन सी नॉन सॉरी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी शो कर रहा है। तो कैसी सिंगुलरिटी है, एंड नेचर ऑफ देयर लिमिट पॉइंट, z बराबर 1 इसका लिमिट पॉइंट हो गया। अब वो नेचर कैसा है तो क्या बताएगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे मिलने वाले हैं आपको। एक क्वेश्चन देखो अभी जस्ट अभी देखते देखते मुझे यहाँ पे दिखा, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1/cos, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, एफजेड दिया गया था 1/cos 1/z, ऐसे लिखा है एट z इक्वल टू 0 पर। सबको पता है कैसी आने वाली है, आप बताओ, अपॉन में है ना, तो अगर इसको 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पोल्स की जीरोस निकलेंगे, पोल्स के निकलेंगे नहीं लिमिट पॉइंट, और जब पोल्स के लिमिट पॉइंट निकलते तो क्या होता है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल, खत्म हो गया। ये था, इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा एक आर्टिकल, लेकिन छोटा पैकेज बड़ा धमाका वाला।
टॉपिक है बहुत अच्छा सा, जिससे हम लोग रेसिड्यू के नाम से भी जानते हैं। रेसिड्यू, अच्छा रेसिड्यू क्या होता है? अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी भी फंक्शन का रेसिड्यू निकालो या कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है इसके बारे में बताएं आपको, तो आपको बताया था कॉची इंटीग्रल थ्योरम या इंटीग्रल थ्योरम, याद हो गया आपको क्या होता है? किसी भी क्लोज कंटूर पर अगर कोई उस कंटूर के अंदर या उस पॉइंट पर अगर फंक्शन कोई एनालिटिक है तो उसके लिए कितनी होती है? 0 होती है। अगर कोई पॉइंट एनालिटिक नहीं है, जिस पॉइंट पर वो क्या सिंगुलर पॉइंट शो करता है, तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है। वो किसके बराबर होती है? आपको बताया था 1/2πi fz, याद है ना? fa बराबर 1/2πi fz होता है। तो वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है? उसी पे। तो हम लोग रेसिड्यू से भी उसको निकाल सकते हैं, उस इंटीग्रेशन को। वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन उसको मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक टाइम नेक्स्ट टाइम प्लस को मैं यही सिखाने वाला हूँ। तो ये बताइए आपको ये बात, एक टॉपिक समझ में आया आप लोगों को? मेरा सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट डन हो गया आप लोग को? अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूँ आप लोग को पूछने के लिए कि सर ये बताइए बता क्या होने वाला है, तो मैं छोटा सा पूछ रहा हूँ, ये बताइए सिंगुलरिटी क्या है, ये क्या शो कर रहा है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ ये है, कह रहा है e⁻2z अपॉन z-1/3। तो आप क्या बोलोगे? आप हमको दिख रहा है चीज़, आप क्या लिमिट पॉइंट क्या बनने वाला नहीं, जाहिर सी बात है। जब इसको 0 पुट करोगे तो z-1 बराबर 1, z-1 बराबर 0, तो z = 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो कैसी सिंगुलरिटी शो कर रहा है? पोल। क्या बता रहा है? क्लियर? ये पोल है। डिस्कस करता है कि नेचर बताओ कैसा है। अब जब वो लिमिट पॉइंट पर ही बात करेगा तो लिमिट पॉइंट तो निकाल ही लेंगे हम लोग। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो आई होप आप लोग को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। वंडरफुल। मेरा मन था कि आज मैं थोड़ा सा टॉपिक और पूरा बता दूं, रेसिड्यू भी समझा दूं। रेसिड्यू मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम पे बताना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखिए। बाय बाय क्लास।